मना रहे हैं। उनकी प्रेरणा से मेरी सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक पल में देश में बने 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता का और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्र का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल, सोनमर्ग टनल जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रक्षा और पर्यटन का बढ़ावा मिला है। सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 38 तक आ गए हैं। माननीय सदस्यगण, वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे G7 समिट हो या क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या G20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नियत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताया है। आज बड़े से बड़े वैश्विक मंच पर भी भारत अपने हितों को मजबूत के साथ आगे रखता है। G20 का सफल आयोजन और दिल्ली डिक्लेरेशन इसका उदाहरण है। तीसरी ग्लोबल साउथ समिट, भारत एशियन समिट और भारत करिकम समिट में हमने ग्लोबल साउथ से जुड़े विषयों को अभिव्यक्ति दी। हमने समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत का विजन ऑफ फ्यूचर रखा है। इसी माह में मेरी सरकार द्वारा भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी भाई बहनों के सुविधा सहूलियत हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए 6 नए दूतावास और 4 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। विश्व बंधु की छवि मजबूत करते हुए विश्व में कोई आपदाग्रस्त इलाकों में भारत ने तुरंत सहायता भरा हाथ बढ़ाया। भारत के नए देशों के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया है और जन औषधि केंद्र स्थापित कर दिए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वर्तमान के साथ ही आगे वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय ले रही है। हम देश को ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स की तरफ ले जा रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बीते 6 महीने में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक 7.5 लाख घरों में
रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ी है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। हम परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरी सरकार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है ताकि पुराने वाहनों का वैज्ञानिक तकनीकी से निपटारा हो और इससे भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो। इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। इस पहल में करोड़ों देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान की पूरी विश्व में सराहना की गई है। माननीय सदस्यों, हमारे भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, वो है भारत। हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़